अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ और हम बात करेंगे 29 मार्च की कॉल पे। आज का सेशन आपने देखा होगा कि आज का सेशन भी कल की तरह थोड़ा लेथार्जिक था, विद इन द रेंज था, मगर बहरहाल लॉन्ग्स को जो अपॉर्चुनिटीज लॉन्ग्स की आई थी उसको ऑनर करता हुआ नजर आया। आपने देखा होगा कि मोस्ट लॉन्ग्स कॉल जो है वो टारगेट भी अचीव किया, और इसीलिए टारगेट भी कोई लंबे लंबे नहीं दिए गए थे, और ख़ास तौर पे बताया गया था कि दीज आर इंट्राडे एंट्रीज और आपको निकलना ज़रूरी चाहिए। और इंडेक्स की कॉल में और स्क्रिप्ट कॉल में भी आपको वो लेवल्स भी बताए गए जहां से जाके इंडेक्स वापस आ सकता है, इंडेक्स स्टेबल कहाँ होगा, ये तमाम चीज़ें कल की कॉल में आपको बताई जा चुकी थी। तो लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि कोई सरप्राइजिंग बात थी। मैं समझता हूँ कि सेशन का आगाज़ बहुत अच्छा था, शानदार था। जो लॉन्ग में एंट्रीज थी हमारी वो बड़ी अच्छी पूरी हुई, और उसके बाद फिर उसने निकलने का भी मौका दिया, और फिर मार्केट जो है 82 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुई। वॉल्यूम कमोवेश वही रहे जो वॉल्यूम कल थे। कल भी इतने ही वॉल्यूम थे, 3.5 करोड़, 3 करोड़ 60 लाख, आज भी इतने ही है। तो और कल भी एक लिमिटेड रेंज के अंदर मार्केट थी, आज भी लिमिटेड रेंज के अंदर है। आज अच्छी बात ये थी कि 40,042 लेवल को उसने ऑनर करके रखा, उसको नहीं तोड़ा, उसके नीचे नहीं ट्रेड हुई। ये एक थोड़ी सी मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव बात थी कि मार्केट ओवरऑल उसके ऊपर ही सस्टेन करती हुई नजर आई पूरा, तकरीबन पूरा दिन। प्रिसाइज लेवल टेबल अपडेटेड है। बात कर लेते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। अच्छा जनाब, मेरे व्यू में तो कोई फर्क नहीं है, मंदी का रुझान अभी भी बाकी है, मंदी वैसी ही है जैसा मैंने आपको कहा था। मगर जो आपको चीज समझनी चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड मंदी का है, ठीक है जी। सेंटिमेंट्स जो है इनडिसाइसिव है, इट्स अ टग ऑफ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बियर। सेंटिमेंट इनडिसाइसिव है और वॉल्यूम हेजिटेंट है, हिचकिचाहट है स्टेक होल्डर में। तो ये तीनों चीजों को मिला के देखना चाहिए कि मार्केट पर कैसी है, ठीक है जी। अब आज मेरे ख्याल में छठा रोजा है, और ये महीना जो होता है इसमें वैसे ही 20वें 21वें रोजे के बाद एतिकाफ का टाइम जब शुरू होता है, तो वैसे ही बहुत ही वॉल्यूम्स के कम होने की गुंजाइश होती है। लोग इबादत की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं आमतौर पे आखिरी अशरे में, तो हमारे पास ले दे के 2 अशरे बचते हैं। तो अब तक का जो सूरत हाल है वो हौसला अफजा नहीं है, वॉल्यूम बहुत ख़राब है। मतलब पहले एक आध रोज़े में थोड़ा सा एग्जॉस्टेड वॉल्यूम होते हैं, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉर्मल जितने आवर्स हैं उसके हिसाब से बाय आवर एवरेज देखें तो वॉल्यूम रमज़ान में ठीक होता है, इट्स नॉट बैड ऑल द टाइम। मगर इस दफ़ा तो आज ये छठा रोज़ा है, और मेरे ख्याल में तीसरा सेशन है रोज़े का। जुमे को एक सेशन हुआ, उसके बाद पीर और मंगल, तो ये तीनों सेशन में वॉल्यूम कम ही रहा है। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। तो एक तो ये रोज़े का मसला है, और दूसरी बात ये है कि टेक्निकली तो इंडेक्स में कोई तब्दीली नहीं है, इंडेक्स वीक है जैसा मैंने बता दिया आपको। और मैं ये समझता हूँ कि जो आखिरी 2 सेशन हैं वो थोड़ा सा टेम्पटिंग हो गए हैं, क्योंकि दोनों थोड़ा सा 20-50 पॉइंट इजाफे के साथ बंद हुए। सारा दिन ग्रीन नंबर्स प्ले होते रहे, उनमें कुछ स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। ये तो होता है, ज़रूरी थोड़ी है कि पूरे 700-800 स्टॉक नेगेटिव परफॉर्म करें, पूरे 700-800 स्टॉक पॉजिटिव परफॉर्म करें। तो कुछ स्टॉक आपने देखा होगा कि उन्होंने अच्छा भी परफॉर्म किया, तो ये तो होगा। इसीलिए तो मैं तब्दील करने की बात करता हूँ। जो आप अगर एक्यूमुलेशन पर तवज्जो देते हैं, स्क्रिप्ट कॉल में जो एक्यूमुलेशन की कॉल होती है, और कल तो आपको, कल और परसों 2 दिन तो आपको बाकायदा एक अलर्ट दिया गया कि नाउ स्टार्ट एक्यूमुलेशन। पहले मना किया गया, फिर उसके बाद कहा गया नाउ स्टार्ट एक्यूमुलेशन। तो ये इससे ज्यादा क्या हो सकता है। स्टॉक चेंज हो गए, स्टॉक ऊपर तो जा रहे हैं, ठीक है ना। अगर इंडेक्स नहीं भी गया, अब देख लें टेली को, देख लें टेली ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब फिर दोबारा ऊपर आ रहा है। तो इस तरह बहुत सारे स्टॉक हैं जो एग्जॉस्ट होंगे फिर दोबारा ऊपर जाएंगे। आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप इस स्ट्रेटेजी को तब्दील कर सकेंगे, फौरन निकलेंगे, फिर नीचे आप टारगेट भी करेंगे। आज बीच में दौरान सेशन भी गुफ्तगू हो रही थी, तो मैंने क्या कहा था, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनको बाय करना है नीचे, भले वो नीचे जा रहे हो, डजेंट मैटर। कुछ स्टॉक तो हमारे रखने वाले स्टॉक हैं, अच्छे ना। तो बहरहाल
जैसे मैंने कहा कोई तब्दीली तो है नहीं, तो अब होगा ये कि 40,042 और 40,025 का लेवल अगर ऑनर होता है कल, तो ठीक है, मार्केट ठीक है, फाइन। मार्केट इसी तरह टुकड़ों में परफॉर्म करेगी विद इन द लिमिटेड रेंज। मार्केट में ताकत तो बनेगी वो 300-350 के लेवल के ऊपर जाके, कम से कम वहां जाए तो फिर मार्केट में बुल्स में मोमेंटम आएगा। उस वक्त तक कोई मोमेंटम नहीं आता। आप देख लो आज भी 200 का हाई बना के फिर नीचे आ गई। तो 40,042-25 को मार्केट को तोड़ना नहीं चाहिए। बुल्स कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट। और जबकि मैं अगर बात करूं बियर्स की, थोड़ी एक्टिवेशन की, एग्रेशन की, तो वो वही 39,895 है। अगर उसके नीचे ट्रेड होता है तो फिर आप बियर्स को थोड़ा एग्रेसिव देखेंगे। तो यही मेरा ख्याल है। और मैंने जो आपको लेवल बताया था 40,347 से लेकर 40,475, ये एरिया मोस्ट इरिटेटिंग रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ जहाँ पे ट्रेड हो रहा है यहाँ से निकल भी जाएं तो हम वहाँ जाके जरूर फंसेंगे। तो उस जगह पे भी प्रॉफिट टेकिंग अच्छी है। और जब वहां पहुंचेंगे तो उस वक्त बुल्स की पावर को देखेंगे। अगर बुल्स पावर से उसको तोड़ा है तो दैट्स वेरी गुड, अच्छी बात है, ऊपर जाए। तो बहरहाल सेशन टेम्पटिंग जरूर है, मगर मेरा मशवरा है केयरफुल रहें। जो आपको लेवल्स और ट्रिगर्स दिए गए हैं उसको समझते हुए ट्रेड करें। ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपको बाद में अफसोस करना पड़े। आपको रोजाना अपडेट दी जाती है, ट्रिगर्स दिए जाते हैं, स्टॉप लॉस दिए जाते हैं, एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है आपको करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपने सिर्फ अमल पैरा होना होता है। आई होप कि आप कॉल को पसंद करते होंगे और समझते होंगे, अमल करते होंगे। अगर कॉल आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों और अहबाब में ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।